आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में शाहजहांपुर जनपद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार यादव द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान राजीव कुमार यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का गलत प्रयोग कर रही है, जिसके चलते भाजपा के इशारों पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पार्टी कड़ी निंदा करती है और लगातार संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह राहुल गांधी के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार भाजपा की कमियों को उजागर करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें संसद से बर्खास्त किया गया है। कैसे बेबुनियाद ढंग से जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने ना उनको कोई सम्मन भेजा, ना उनको कोई नोटिस भेजा गया और उनके यहाँ कोना कोना छापेमारी हुई, कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये गलत है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उनका नाम अमूला है। देखिए 2 करोड़ रुपए का लेन देन उनसे किया। देखिए जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, बताइए उनसे 14 बार ईडी ने पूछताछ की, 14 बार में उनको नाम नहीं याद आया। अब उनको नाम याद आया था संजय सिंह जी का। 14 बार पूछताछ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी संजय सिंह जी का नाम नहीं लिया। और एक बार आप लोग मालूम होगा, संजय जी से ईडी ने माफ़ी मांगी थी, उनके नाम को गलत ढंग से उनको कलाया गया था, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई। और उसके बाद फिर उनका संजय सिंह के घर का कोना कोना छप्पा मारा गया और उनके यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उनकी जो है गिरफ्तारी की गई। सम्मन तो भेजा होता कम से कम गिरफ्तारी से पहले। क्या मानते हैं किस तरह की गिरफ्तारी की, क्यों गिरफ्तार की? ये इंडिया गठबंधन जान रहे हैं, जिस तरीके से पूरा देश में जो है फैला हुआ है, जिस तरीके से उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से मोदी जी हार रहे हैं चुनाव, उनको मालूम है पूरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। इसलिए जो इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत, सबसे बुलंद, आज भारत की सबसे बुलंद आवाज़ माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये बहुत ही बेबुनियाद गलत है। क्या मांग रहे हैं आपकी? ये भाजपा से प्रेरित है। चुनाव ना हार, मतलब हम कैसे भी चुनाव जीते, किसी तरीके से केंद्र प्रकार किसी तरीके से चुनाव जीते। अभी देख लीजिए, अभी 9 साल 7 महीने होने जा रहे हैं, कुछ किया है मोदी जी ने? बताइए, कहीं शिक्षा के लिए किया हो, स्वास्थ्य के लिए किया हो, कहीं किया? कोई एक सेक्टर बताइए जहाँ पे उन्होंने इम्प्रूवमेंट सुधार किया हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उन्होंने सुधार किया हो। सब पब्लिक बहुत नाराज़ है, चाहे वो किसान हो। किसानों को देखा होगा, एक साल पहले 1 साल तक बेचारे आंदोलन करते रहे, उन्हें किस तरीके से अपमानित किया गया, दिल्ली में किस तरीके से अपमानित किया गया। युवाओं के ऊपर लाठियाँ, रोजगार देना तो दूर है, 2 करोड़ रोजगार कहा था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो गए। आज पता लगा 12 करोड़ रोजगार उन्होंने छीन लिए हिंदुस्तानियों से। मतलब ये हालात हैं। कुछ भी तो कर नहीं पाए, किसी भी क्षेत्र में कर नहीं पाए। हमारे देखा होगा अभी खिलाड़ियों को, किसी महिला खिलाड़ियों को किस तरीके से अपमानित किया गया। बताइए, उनकी ब्रजभूषण सिंह की कहीं गिरफ्तारी तक नहीं है। बताइए, दिल्ली पुलिस ने दिया हुआ, उसको अब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए कि उन्होंने गलतियाँ पाई हैं उनकी, उन्होंने यौन शोषण किया, उस तरीके की शिकायतें आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मोदी जी जान रहे हैं हम पूरी तरह चुनाव हार रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं है। इसलिए होता है कि जो तेज़ आवाज़, बुलंद आवाज़, अपना जो प्रचार के लिए जो ज़बरदस्त तरीके से संजय सिंह का नाम पूरे आज देश में चल रहा है। उन्हें मणिपुर की समस्या देखिए, किस तरीके से निर्वस्त किया, महिलाओं को निर्वस्त करके उन्हें घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई, किस तरीके से वहाँ हालात रहे। मणिपुर में तो सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अब रिपोर्ट तो फिर बाद में अब क्या करोगे? रिपोर्ट ही पेश करोगे, कुछ करोगे है नहीं, जाओगे है नहीं। भाई अब बताइए, 2 महीने तक का इनके सरकार का नुमाइंदा गया, कोई गया वहाँ पे? किस तरीके से वहाँ, किस तरीके से बेचारे लोगों को जो है अपमानित किया गया वहाँ? बताइए, महिलाओं को निर्वस्त करा के घुमाया गया, परेड कराई गई। ऐसा कहीं पहले हिंदुस्तान में कभी हुआ है इस तरीके से? और हमारे प्रधानमंत्री देखने तक नहीं गए वहाँ पे। जनता तो फिर भी भाजपा पे विश्वास करती है। कहाँ विश्वास करती है? नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार बनाई है भाजपा ने केंद्र। ठीक है, था समय, लोगों ने एक बार उन्होंने सरकार बनाई, कुछ नहीं किया, लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने फिर विश्वास में लिया फेथ में कि साहब हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया। बताइए, कि किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी इनकम दोगुनी कर देंगे, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने। युवाओं किस तरीके लाठियाँ पड़ी, नौकरी ना मांगने गए बेचारे, लाठियाँ भाजी गए उन्हें। तो किस तरीके से प्रताड़ित किया गया पूरी जनता को यहाँ पे। दलितों के लिए कैसे अत्याचार हुए, जो पिछड़े जातियों का आरक्षण है, बताइए वो तक तो नहीं दिया जा रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहीं आरक्षण दिया गया कई लोगों को। तो कम से कम जो कोरम है उसे पूरा करना चाहिए। आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सीधे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जी, और आप कह रहे हैं संजय सिंह से ज़्यादा मजबूत, तो फिर राहुल गांधी को होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा? उनको भी क्यों नहीं किया गया था? देखिए, उनको भी निलंबित किया गया था, आपको पता ही होगा। फिर तो कोर्ट के थ्रू वो अंदर आए, नहीं तो कहाँ निलंबन, तो उनको निलंबित तो कर ही दिया गया था उनको। और यही हुआ, संजय सिंह जी ने मणिपुर की आवाज़ उठाई उन्होंने। और मोदी अडानी का जिस तरीके भ्रष्टाचार फैला हुआ, उसके प्रति आवाज़ उठाई, तो किस उन्हें निलंबित कर देगा? आज तक उन्हें बहाल नहीं किया गया।